स्वागत है आपका आपके ही अपने प्यारे YouTube चैनल में। तो आज की इस क्लास में हम लोग फिर एक कहानी देखने वाले हैं, फिर इंग्लिश सीखने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग एक एक इंग्लिश वर्ड का हिंदी करेंगे, सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी करना सीखेंगे और इंग्लिश को पढ़ना सीखेंगे। कैसे हिंदी किया जाता है इस चीज को बारीकी से हम लोग जानेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखाएंगे। कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। आप वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो वीडियो में समय आपको देना पड़ेगा, तभी आप कुछ इंग्लिश सीख सकते हैं। अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपना कमेंट जरूर बताइएगा। द गोल्डन स्वान। द गोल्डन स्वान। गोल्डन का मतलब क्या होता है? सुनहरा, सुनहरा। और स्वान का मतलब होता है हंस। कहानी है सुनहरा हंस। बहुत अच्छा लगेगा। लॉन्ग टाइम एगो। लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले, बहुत समय पहले। एगो का मतलब पहले। देयर लिव्ड अ किंग। एक राजा रहता था। लिव्ड रहता था, रहता था। लॉन्ग टाइम एगो देयर लिव्ड अ किंग। बहुत समय पहले एक राजा रहता था। ही वॉज लेजी एंड लाइक्ड ऑल द कंफर्ट्स ऑफ लाइफ। वह आलसी था। लेजी का मतलब क्या होता है? आलसी। वह आलसी था और जीवन के सभी सुखों को पसंद करता था। कंफर्ट्स मतलब सुखों। जीवन के, लाइफ मतलब जीवन, और जीवन के सभी सुखों को पसंद करता था। ही नेवर कैरीड आउट हिज ड्यूटीज एज अ किंग। उसने कभी भी राजा के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया। नेवर मतलब कभी नहीं। उसने कभी भी राजा के रूप में, एज अ किंग, राजा के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया। आवर किंग डज नॉट टेक केयर ऑफ आवर नीड्स। हमारा राजा हमारी जरूरतों का ख्याल नहीं रखता है। हमारा राजा हमारी जरूरतों का ख्याल नहीं रखता है। नीड्स का मतलब जरूरतों। टेक केयर यानी ख्याल। He also ignores the affairs of his kingdom. वह अपने राज्य के मामलों को भी अनदेखा करता है। इग्नोर्स मतलब अनदेखा करता है। अनदेखा करता है। क्या अनदेखा करता है? ऑफ हिज किंगडम, अफेयर्स ऑफ हिज किंगडम। राज्य के मामलों को। अफेयर्स मतलब मामलों और किंगडम का मतलब राज्य। ठीक है। द पीपुल कंप्लेन्ड। लोगों ने शिकायत की। कंप्लेन मतलब शिकायत की। एक एक वर्ड मीनिंग का हिंदी लिखते रहें ताकि आप आसानी से अंग्रेजी सीख पाए। वन डे, एक दिन, द किंग वेंट इनटू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन राजा शिकार करने के लिए जंगल में गया। हंट का मतलब क्या होता है? शिकार। आफ्टर हैविंग वॉन्डर्ड फॉर क्वाइट सम टाइम ही बिकेम थर्स्टी। काफी देर भटकने के बाद, काफी देर भटकने के बाद, आफ्टर हैविंग वॉन्डर्ड फॉर क्वाइट सम थिंग्स, काफी देर भटकने के बाद, ही बिकेम थर्स्टी, उसे प्यास लगी। उसे प्यास लगी। थर्स्टी का मतलब क्या होता है? प्यास। टू हिज रिलीफ, उसे राहत मिली। रिलीफ का मतलब क्या होता है? राहत। टू हिज रिलीफ, उसे राहत मिली। ही स्पॉटेड, उसने देखा, उसने देखा। अ लेक, एक झील। लेक का मतलब झील। एज ही वॉज ड्रिंकिंग वाटर, जब वह पानी पी रहा था।
He suddenly saw a golden swan come out of the lake and perch on a stone. तो उसने अचानक, सडनली मतलब अचानक, साव देखा, अ गोल्डन स्वान एक सुनहरे हंस को, कम आउट ऑफ द लेक झील से बाहर निकलते हुए, एंड पर्च ऑन अ स्टोन और पत्थर पर बैठे हुए। जब वो पानी पी रहा था तो उसने अचानक एक सुनहरा हंस झील से बाहर निकलकर एक पत्थर पर बैठा देखा। ठीक है, इस तरह से आप हिंदी करेंगे। पहले तोड़ तोड़ के उसका वर्ड मीनिंग जान लेंगे, उसके बाद इसकी हिंदी करेंगे। ओह, अ गोल्डन स्वान, ओह एक सुनहरा हंस, आई मस्ट कैप्चर इट, मुझे इसे पकड़ना चाहिए। कैप्चर का मतलब पकड़ना। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। बट एज सुन एज ही हेल्ड हिज बो अप, लेकिन जैसे ही उसने अपना धनुष उठाया, जैसे ही उसने अपना धनुष उठाया, वो मतलब क्या होता है? धनुष। जैसे ही उसने अपना धनुष उठाया, द स्वान, हंस, डिसअपियर्ड, गायब हो गया। जैसे ही उसने अपना धनुष उठाया, द स्वान डिसअपियर्ड, हंस गायब हो गया। डिसअपियर्ड का मतलब क्या होता है? गायब हो गया। एंड द किंग हर्ड अ वॉइस, और राजा ने एक आवाज सुनी। वॉइस का मतलब आवाज। आई एम द गोल्डन स्वान, मैं सुनहरा हंस हूं। इफ यू वांट टू कैप्चर मी, यदि तुम मुझे पकड़ना चाहते हो, यू मस्ट कम टू हेवन, तुम्हें स्वर्ग आना होगा। हेवन का मतलब क्या होता है? स्वर्ग। इफ यू वांट टू कैप्चर मी, यदि तुम मुझे पकड़ना चाहते हो, यू मस्ट कम टू हेवन, तो तुम्हें स्वर्ग आना होगा। सरप्राइज्ड द किंग सेड, आश्चर्यचकित होकर राजा ने कहा, प्लीज शो मी द वे टू हेवन, कृपया मुझे स्वर्ग का रास्ता दिखाओ। वे मतलब रास्ता। डू गुड डीड्स, सर्व योर, डू गुड डीड्स, अच्छे कर्म करो। सर्व योर पीपुल, अपने लोगों की सेवा करो। एंड द मैसेंजर फ्रॉम हेवन वुड कम टू फेच यू टू हेवन, अपने लोगों की सेवा करो और स्वर्ग से दूत तुम्हें स्वर्ग ले जाने के लिए आएगा, है ना। रिप्लाइड द वॉइस, उस आवाज ने उत्तर दिया। द सेल्फिश किंग ईगर टू कैप्चर द स्वान, स्वार्थी राजा। सेल्फिश का क्या मतलब होता है? स्वार्थी। स्वार्थी राजा हंस को पकड़ने के लिए उत्सुक था। ईगर का मतलब उत्सुक। ट्राई डूइंग सम गुड डीड्स, कुछ अच्छे कर्म करने की उसने कोशिश की। ट्राई डूइंग सम गुड डीड्स इन हिज किंगडम, उसने अपने राज्य में कुछ अच्छा करने की कोशिश की। नाउ, अब, आई सपोज अ मैसेंजर विल कम टू टेक मी टू हेवन, अब मुझे लगता है कोई दूत मुझे स्वर्ग ले जाने के लिए आएगा। ही थॉट, उसने सोचा। बट, लेकिन, नो मैसेंजर केम, कोई भी दूत नहीं आया। द किंग देन डिस्कस्ड हिमसेल्फ, राजा ने फिर से अपना भेष बदला। राजा ने तब अपना भेष बदल लिया। एंड वेंट आउट इनटू द फॉरेस्ट, वेंट आउट इनटू द स्ट्रीट, और सड़क पर निकल गया। देयर, वहां, ही ट्राइड हेल्पिंग एन ओल्ड मैन, वहां उसने एक बूढ़े व्यक्ति की मदद करने की कोशिश की। बट, लेकिन, द ओल्ड मैन बिकेम एंग्री एंड सेड, तब बूढ़ा आदमी क्रोधित हो गया और कहा, यू नीड नॉट ट्राई टू हेल्प, तुम्हें मदद करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मदद करने की जरूरत नहीं है। आई एम इन दिस miserable state because of out selfish king, मैं अपने स्वार्थी राजा की वजह से इस दयनीय स्थिति में हूं। माइजरेबल का मतलब क्या होता है? दयनीय।
स्टेट का मतलब स्थिति। मैं अपने स्वार्थी राजा के वजह से इस दयनीय स्थिति में हूँ। He has done nothing for his people. वह लोगों के लिए कुछ नहीं किया। Suddenly, अचानक, the king heard the golden swan's voice. राजा ने सुनहरे हंस की आवाज सुनी। Do good deeds and you will come to heaven. अच्छे कर्म करो और तुम स्वर्ग जाओगे। It dawned on the king that by doing selfish act, राजा को एहसास हुआ कि स्वार्थी काम करके स्वर्ग नहीं जा सकता। He will not go to heaven. वह स्वर्ग नहीं जा सकता। He realized, उसे महसूस हुआ that कि his people needed him. उसके लोगों की उसकी जरूरत है। And carrying out his duties was the only way to heaven. और अपने कर्तव्यों का पालन करना ही स्वर्ग जाने का एकमात्र रास्ता है। After that day, उस दिन के बाद he became a responsible king. उस दिन के बाद से वह एक जिम्मेदार राजा बन गया। आशा करेंगे अच्छी कहानी थी, आपको इंग्लिश जरूर समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें।